हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, दिसंबर अभी स्टार्ट हो गया है और उम्मीद करते हैं आप सबके नीट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अभी भी अगर कहीं कुछ कसर है तो भैया भागना स्टार्ट कर दो, दौड़ना स्टार्ट कर दो। और भाई अभी अगर लग जाओगे ना तो बिल्कुल आपको मंजिल मिलेगी मिलेगी। आप नीट का जो एग्जाम, जो सपना आपने देख रखा है डॉक्टर बनने का, वो सपना बिल्कुल आपका पूरा होगा। लेकिन भैया अब जो है वो अगर स्टार्ट हो जाओ तो अब कहीं पर हमें रुकना नहीं है, ठीक है। तो अब जो है वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बच्चों ये 3 महीना जो है वो ये ऐसा एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड में बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स के जो फॉर्म्स है वो मार्केट में आते हैं। और उनमें से जो है वो जैसे सबसे मेन हमें नीट और जेई है ना, क्योंकि हम उनकी ही तैयारी कर रहे हैं। अपना ड्रीम तो वही है कि भैया हमें डॉक्टर बनना है। लेकिन आपको पता है कि जैसे अभी नीट में ये सारी बातें चल रही कि भैया एज लिमिट हो जाएगी, ऑप्शंस जो है वो लिमिटेड हो जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको काफ़ी टाइम हो गया रिपीट करते करते, बहुत मेहनत करिए, लेकिन हर बार जो है कुछ ना कुछ एक दो नंबर जो है वो कम रह ही जाते हैं। और थोड़े बहुत नंबर कम रह जाते तो उसका दुख तो बहुत ज़्यादा असहनीय होता है, ये हम सब समझते हैं। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है ना वो इसी चीज़ को लेकर है कि यार नीट में अगर मान लो इस साल एज लिमिट हो जाती है या एज पर कोई अटम्पशन पर कोई लिमिट लगा दी जाती है, अभी कोई कंफर्म नहीं है ऑफिशियली कि भाई ये होगा ही या नहीं ही होगा, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि इस बार नीट के एग्जाम में आप सबके लिए बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स आने वाले हैं। हो सकता है ये ऑनलाइन मोड पे चला जाए, हो सकता है इसमें जो दो अलग अलग एग्जाम, मेंस प्री और मेंस टाइप जो हो, दो अलग अलग पार्ट में एग्जाम हो जाए। तो सारी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन क्या होता है इस पर अभी कुछ क्लियरिफाइड नहीं है, ठीक है। तो ये तो पहली बात कि नीट में एज लिमिट होगी कि नहीं होगी। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको काफ़ी टाइम हो गया तैयारी करते करते, 2 साल 3 साल 4 साल हो गए, कई तो 5 5 साल भी हो गए। और भैया इस बार जो है वो, अगर आपको लग रहा है कि देखो क्या भाई अच्छी बात है आपने नीट के लिए प्रिपेयर किया और बिल्कुल हमें आप पर पूरा भरोसा है, आपको भी खुद पर भरोसा होना चाहिए कि इस बार नीट का एग्ज़ाम आप क्रैक कर ही लोगे। लेकिन भैया अगर मान लो कहीं कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो क्या, फिर हम आगे कौन से जो है वो फील्ड में जाएं, क्या करें और कौन सा फील्ड चूज करें कि आने वाले जो 5 से 7 साल आपके जीवन के हैं, उन 5 से 7 सालों बाद में आपको एक अच्छी लाइफ मिले, है ना। आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल में आप जो है वो उसको जी सको। तो इसी के लिए जो है मैं आज आपके लिए जो है वो 3 4 ऐसे एग्जाम मैं बताऊंगा जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए। पहला सपना तो नीट ही है भैया, पहला सपना नीट है, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि एग्ज़ाम कब है, कब फॉर्म उसके आउट होंगे। ये वीडियो मैं आज इसीलिए लेके आ रहा हूँ दिसंबर में ही, क्योंकि आने वाले जो है वो 1 से 2 महीने में ये सारे एग्जाम्स के फॉर्म्स जो है वो आपको आउट हो जाएंगे। तो आप कैलेंडर में मार्क भी कर देना कब फॉर्म आ सकता है और आपको फॉर्म भरना है ना। और फॉर्म भर के जो है वो उनमें क्या स्कोप है, ठीक है, और क्या कैरियर ऑप्शंस है, ये भी हम सारी बात करेंगे, ठीक है ना। तो एक एक करके जो है वो हम चार, अच्छा इसमें जो कहीं पर भी CUET का ऑप्शन नहीं है ना। मैं ये पहले क्लियर कर देता हूँ कि यार नीट वाले बच्चे अक्सर जो है वो जनरली बात करते हैं CUET की, कि भाई CUET का भी भर दो फॉर्म, CUET के थ्रू हम BSc कर लेंगे, MSc कर लेंगे। तो भैया CUET का में मेरा ये मानना है कि अगर आपको अच्छी कॉलेजेस मिलती है ना, तब तो जो है कोई दिक्कत नहीं, आप आगे जो और आगे अपने स्टडी कंटिन्यू करोगे जो है वो, तो आपको अच्छे करियर ऑप्शन मिल सकते हैं BSc करने के बाद, MSc और करियर ऑप्शन मिल सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है वो CUET के बारे में बिल्कुल नहीं है, CUET की बात मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। कुछ ऐसे है अपने पास इसके अलावा भी करियर ऑप्शन है जो कि आपको रिसर्च फील्ड की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है, आप रिसर्च में जा सकते हो। और जो मैं आपको 4 एग्जाम बताऊंगा, 4 में से 3 एग्जाम बिल्कुल ऐसे ही है जिनमें आप जितना ज्यादा प्रयास करोगे, है ना, जितना ज्यादा अगर आपकी इच्छा है आप रिसर्च में जाना चाहते हो, तो बिल्कुल वो सारे एग्जाम आपको कंसिडर करने चाहिए। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा, नीट में आपको पता है सबसे पहले कि नीट के थ्रू कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन होते हैं, ठीक है। तो ये नीट के थ्रू भैया इतने कोर्सेज में एडमिशन होंगे। MBBS जो अपना ड्रीम है कि भैया मुझे तो MBBS ही करना है, BDS में, BAMS में, BHMS में, BUMS, BSMS, BPT और जो है BSc नर्सिंग, एम्स और FMC को छोड़कर बाकी कॉलेजेस में नीट के नंबर के नीट का जो स्कोर है उसके आधार पर BSc नर्सिंग में भी एडमिशन मिल सकता है। ये तो नीट के थ्रू होने वाले जितने भी है। तो पहली बात तो अगर मान लो आपको MBBS नहीं मिलता है तो आप BDS ऑप्शन चूज कर सकते हो, BAMS चूज कर सकते हो और BHMS चूज कर सकते हो। फिर ये जो है वो BUMS, यूनानी मेडिसिन, ठीक है, और ये जो है BSMS और BPT, ये सारी चीज़ें जो है वो आप क्या कर सकते हो भैया, चूज कर सकते हो।
अब मान लो कि भाई नीट में एमबीबीएस में नहीं हुआ, अब जैसे इनमें से भी जैसे बीपीटी हो गया, बीएसएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, है ना, इनसे भी बेटर ऑप्शन दूसरे एग्जाम के थ्रू जो है वो आपको मिल सकते हैं, जिनमें आपका करियर जो है वो बेटर रहेगा। ठीक है, करियर भैया अपने जो है वो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, और आज से 5-7 साल बाद में जो अगर हम एक मिनिमम जो अमाउंट होता है, ठीक है, अगर वो भी अपन नहीं कमा सके तो फिर क्या मतलब है इस मेहनत का। ठीक है ना, तो उस अमाउंट से ज़्यादा, या यूँ कहो कि भैया एक रेस्पेक्टेड लाइफ जीने के लिए हमें एक सर्टेन अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है हर महीने, हर साल। ठीक है ना, तो बस वो अमाउंट जो है वो हमें जो भी मैं एग्ज़ाम बताने वाला हूँ, शायद जो है वो एग्ज़ाम के थ्रू जो हो आप सारी चीज़ें जो हो कर पाओ और अपने जितने भी ड्रीम्स है वो सारे फुलफिल कर पाओ। स्टार्ट करते हैं एम्स पैरामेडिकल, है ना। आप सबको पता है एम्स पैरामेडिकल, मैं बता देता हूँ एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम क्या है। पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है वो डॉक्टर के आजू बाजू वाला, डॉक्टर की हेल्प करने वाले जो स्टाफ है वो पैरामेडिकल स्टाफ में आते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर आप तो कंपाउंडर और नर्स की बात कर रहे हो। बिल्कुल हो सकता है मैं कंपाउंडर और नर्स की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ जो इनसे थोड़ा सा अलग होता है। बिल्कुल भैया, आपका सपना एमबीबीएस का डॉक्टर बनने का है, लेकिन रिस्क नहीं लेना है ना, कि हमने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल रिपीट कर लिया है। अब इस साल पता नहीं, पिछले साल इतनी भसड़ मची थी यार नेट के एग्ज़ाम में, इस साल क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई गारंटी के साथ बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकते ना। तो रिस्क नहीं लेना है। तो एम्स पैरामेडिकल ये अपना जो है वो पहला आप बोल सकते हो कि एक एग्ज़ाम है, जो कि आप नीट 2025 का एग्ज़ाम जब दोगे तो उसके साथ आप इसको क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अब क्या है भैया एग्जाम, तो एग्जाम इसका यही है, एम्स बीएससी पैरामेडिकल। ये आपको जो है पैरामेडिकल में जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है उसमें बीएससी करवाएंगे। ठीक है, और किसी ना किसी एम्स के थ्रू जो हो आपको एक तरीके से जो हो, जैसे काउंसलिंग होती है ना, ठीक वैसे कोई ना कोई एम्स मिलेगा, वहां जाके आपको पढ़ना है, और वहां जाके पढ़ोगे भैया बहुत अच्छी इनकम का सोर्स यहाँ पर जनरेट हो सकता है। ठीक है, हमारे गाँव में जो है वो, भाई मैं गाँव से हूँ बेसिकली। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग गाँव से होंगे, है ना। आपके गांव में एक सरकारी हॉस्पिटल होगा, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है उनका तबादला होता रहता है। ठीक है, तो डॉक्टर का तबादला होता रहता है, लेकिन आपके गांव में जो कंपाउंडर है ना, उसका नाम आपको जरूर जो है वो गांव से ज्यादा मिलेगा। मतलब उस डॉक्टर से जो ज्यादा नाम कंपाउंडर का होगा। रात को 10 बजे किसी की तबीयत खराब हो गई, भाई कंपाउंडर जी को बुला लाओ, डॉक्टर तो आएगा नहीं उस टाइम पर। ठीक है, तो कंपाउंडर का नाम ज्यादा होता है गांव में विशेषकर। ठीक है, डॉक्टर भी अपने आप में एक रेस्पेक्टेड जो है वो है, बॉडी है, लेकिन जो है वो हम एक जिस कोर्स की बात कर रहे हैं, मैं उस कोर्स में रेस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं कंपाउंडर की रेस्पेक्ट नहीं होती, बिल्कुल होती है भैया। और यहाँ तो जो पैरामेडिकल मैं आपको बता रहा हूँ, जो पैरामेडिकल स्टाफ की बात कर रहा हूँ, वो तो कंपाउंड और नर्स से भी एक लेवल ऊपर होते हैं। ठीक, तो देखो जरा कि भाई एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा, तो एम्स ही एग्जाम कंडक्ट करवाता है इसका। एम्स बीएससी पैरामेडिकल, ये जो है कोर्स का नाम है। एक बार साल में होता है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। और भैया मैं जितने भी एग्जाम आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे एग्जाम का सिलेबस जो है वो ही है जो कि नीट का है। आपको कोई चीज अलग से नहीं पढ़नी है। आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे एग्जाम जो है वो आप दे सकते हो। 90 मिनट 1.5 घंटे के आसपास का एग्जाम होता है, 90 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और वही जैसा पेपर पैटर्न जो नीट में आता है वैसा ही रहेगा, एमसीक्यूज होंगे। क्या कोर्स हो सकते हैं, ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री में जो है वो आपको हो सकता है कि भाई बीएससी इन ऑप्टोमेट्री करवाएंगे। ऑप्टोमेट्री कोर्स कौन सा होता है पता है? ऑप्टोमेट्रिस्ट, जो आप बोलो कि ऑप्थेल्मियोलॉजिस्ट होता है, आंखों का डॉक्टर, उसके आप बोल सकते हो कि उसका हेल्पर जो होता है एक तरीके से, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है। ठीक है ना, और बीएससी डेंटल हाइजीन होता है, बीएससी इन नर्सिंग ये सबसे कॉमन है। ठीक है, जो कंपाउंडर की बात हम कर रहे हैं वो बीएससी नर्सिंग जो है वो होता है, कंपाउंडर या नर्स। ठीक है, या मेल नर्स या फिर नर्स, फीमेल नर्स। बीएससी इन एमटीआर, ठीक है, बीएससी इन रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजी, ऐसे ही और बहुत सारे कोर्सेज है। अभी हम सबकी बात करेंगे एक एक करके। जनरल ओबीसी के बच्चों के लिए फीस जो है वो है भैया कितनी, 2000। एससी एसटी के बच्चों के लिए फॉर्म की फीस रहेगी 1600। ये चेंज हो सकती है ना, ये चेंज हो सकती है जब फॉर्म आउट होंगे एग्जैक्टली जो तभी पता चलेगा, लेकिन आप ये एस्टिमेशन मान के चलो। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या क्या रहेंगे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ्स जो है वो ऑप्शनल में रहेगा। ठीक है, मैथ्स वाले बच्चे भी दे सकते हैं। और आंसर जो है वही कि भाई +1 तो आपको सही आंसर के लिए और -½ थोड़ी सी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है,
50% नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए कोई आपको एक तरीके से नहीं मिलेगा नंबर, है ना, ना तो नंबर कटेगा और ना ही नंबर मिलेगा। और ये जो है इसकी ऑफिशियल साइट है। तो ये तो हुई एक बात, ठीक है। फिर देखो डेट, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो है ना बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सर एम्स पैरामेडिकल के बारे में बताओ, एम्स पैरामेडिकल के बारे में बताओ, और इसके फॉर्म्स कब आएंगे, एग्ज़ाम कैसे होता है, सारी चीज़ें जो लगभग बहुत सारे बच्चों ने पूछी थी। तो भैया इस बार जो है वो आप मार्क कर लेना कौन सा जो है वो क्या, कब फॉर्म आएंगे, कब जो है वो एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब काउंसलिंग चालू होगी। तो भैया सबसे पहले जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट, कब से एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं, तो मार्च 2025 से इस बार एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, ठीक है। जब आएंगे तो इसका अपडेट भी मैं चैनल पर दे दूंगा। ये सारी जो स्लाइड जो है वो मैंने बनाई है भैया, ये मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर लें। और कोई भी अपडेट आता है एग्जाम के बारे में वो सारा जो है मैं वहां पर उसमें ग्रुप में सबसे पहले डाल दूंगा, और वीडियो भी जो है अगर हुआ तो टाइम मैं बना दूंगा, ठीक है। और जैसे कि आज एक अपडेट आया कि भाई जेई एडवांस की डेट अनाउंस हो गई है, ठीक है ना। तो 18 मई जेई एडवांस की डेट है जो 2025 में रहेगा। तो फिर इसके बाद में एम्स बीएससी पैरामेडिकल एप्लीकेशन लास्ट डेट जो रहेगी मार्च से अप्रैल, लगभग 1 महीने तक जो विंडो ओपन रहेगा। फिर जनरेशन ऑफ कोड ऑफ फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन कब तक रहेगा, तो वही अप्रैल 2025 तक। फीस वीस जब भरते हो तभी जमा करवा दिया करो, बाद में जो है वो कुछ नहीं होता। स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन तो ये जो है वो लास्ट मई 2025 तक आपको बता देगा कि भाई आपका जो है वो अप्रूव है या नहीं है, या कुछ कमी है, या वो जो भी कमियां होगी वो सारी दूर हो जाएगी, ठीक है। एम्स बीएससी पैरामेडिकल एडमिट कार्ड, सबसे जरूरी ये एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट। तो भैया एडमिट कार्ड जून में आएंगे और एग्जाम जो हो इस बार है इसका 28 जून को। सबसे जरूरी चीज ये कैलेंडर में मार्क कर देना कि पैरामेडिकल का एग्जाम जो है वो कब है, 28 जून। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड एग्जाम है एम्स पैरामेडिकल, ठीक है। एम्स पैरामेडिकल, यहां से अगर आप जो बीएससी नर्सिंग या किसी भी कोर्स में कोई भी कोर्स करते हो, और बाकी जो हो लोअर मेडिकल कॉलेज से अगर आप एमबीबीएस भी कर रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा कोई इसमें अंतर नहीं माना जाता है, ठीक है ना। फिर देखो जरा कि भाई रिजल्ट कब आएगा, तो 4 जुलाई को रिजल्ट आएगा। फिर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, वही रिजल्ट के बाद जुलाई सितंबर तक जो है वो काउंसलिंग चलेगी। और काउंसलिंग के बाद में जो है वो आपको एक तरीके से कौन सा एम्स मिलेगा इसके बारे में पता चलेगा। अब कौन से एम्स में कौन कौन सा कोर्स है, तो भैया देखो लंबी चौड़ी लिस्ट है। एम्स ऋषिकेश कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है, ये सारे जो वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है भैया। पहली बात तो है ना कि बीएससी इन न्यूरो मॉनिटरोलॉजी टेक्नोलॉजी, है ना, मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी इन ऑर्थोपेडिक्स, बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीन, ये जितने भी कोर्स हैं ये सारे के सारे जो है वो आपको एम्स ऋषिकेश ऑफर करवाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी थेरेपी, जैसे अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं ना, जैसे हड्डियों के लिए ऑर्थोपेडिक्स जो है वो होता है, और जो है वो ऑर्थो का डॉक्टर होता है हड्डियों के लिए, आंखों के लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, ठीक है ना, बच्चों के लिए पेडियाट्रिशियन होता है। ठीक वैसे ही जो यहाँ पर भी बीएससी अलग अलग, यूरोलॉजी में जो बीएससी अलग होगी, ठीक है। न्यूक्लियर मेडिसिन आजकल खूब चल रहा है, चर्चा में है, बहुत जो है वो डिमांड में रहेगा आने वाले टाइम में। तो इस पे जो है वो आप देखोगे कि भाई इसमें अलग से बीएससी होती है। रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, इस पे भी जो वो अलग से होती है ना। तो हर एक डिटेल में, हम तो खाली कंपाउंडर को समझते हैं, एक कंपाउंडर आता है और वो जो, क्योंकि गांव में केवल वहीं तक है, हमारी लिमिट वहीं तक है, हमारा काम वहीं तक है, कंपाउंडर तक ही। लेकिन भैया इससे आगे भी होते हैं, इनमें भी स्पेशलाइजेशन होता है, कंपाउंडर में भी स्पेशलाइजेशन होता है, आप ऐसा मान लो, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली में जहां पर आप जाने का सपना देखते हो, एमबीबीएस का सपना देखते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसके थ्रू भी जा सकते हो। दूसरा जो बैकडोर है बीएससी इन डेंटल हाइजीन, ये सारे कोर्स जो है वो एम्स दिल्ली में आपको मिल जाएंगे, सारे कोर्स मिल जाएंगे एम्स दिल्ली में, अगर आप एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम देते हो और इसके थ्रू जो आगे बढ़ने का सोचते हो। तो ऐसे ही जो वो एम्स भुवनेश्वर में ये 3 या 4 कोर्स जो हो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर जो हो ये तो है भैया सबसे पहला अपने पास एम्स का, ठीक है ना। सबसे ज़रूरी चीज़ भैया देखो क्या होगा, काउंसलिंग क्या होगी, कौन से कोर्स में क्या होता है, कौन से कोर्स में स्कोप है कि नहीं है ना, ये सारी बातें तो बात की है। सबसे पहला तो आपको ये करना है कि यार एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना अपने आप को। सिलेबस वही है जो नीट का है, कोई अलग चीज़ आपको नहीं पढ़नी। इवन पेपर जो है वो इजी रहता है, नीट के पेपर से भी काफ़ी आसान रहता है। लास्ट ईयर जो है वो मैंने पेपर देखा था, ठीक है, तो ठीक ठाक पेपर रहता है, इतना इजी भी नहीं लेकिन ठीक ठाक, नीट के पेपर जैसा ही आप मान सकते हो, उससे एक स्टेप आप डाउन मान सकते हो, ठीक है ना। तो ठीक है, ये पहला एग्जाम है। दूसरा एग्जाम भैया, अब देखो इसके आगे के जितने भी एग्जाम मैं बताऊंगा ये सारे के सारे रिसर्च की तरफ आपको लेके जाएंगे।
यहाँ से इवन जो है वो ये भी है कि ये कोर्स करने के बाद आपको जो हो सकता है इसरो या नासा में जो वो उस तरीके के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, जनरली जो रिसर्च में जाते हैं तो इसी तरफ जाते हैं। तो एग्जाम का नाम है भैया आइजर, ठीक है, या IAT, एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, अब क्या है एग्जाम में, किस तरीके से जो एग्जाम वगैरह होता है, तो सारी चीजें एक एक करके मैं बता देता हूँ। नेम ऑफ एग्जाम आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, कौन करवाता है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो भैया ये रिसर्च का एग्जाम है। मैं CUET की बात इसीलिए नहीं कर रहा था, CUET में भी भैया BSc करवाते हैं, MSc करवाते हैं, लेकिन उससे अच्छा कोर्स ये है, मेरा ये मानना है। ठीक, फिर इसके बाद में साल में एक बार होता है, ऑनलाइन होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, 3 घंटे होगा, 60 क्वेश्चन आएंगे, 240 नंबर के मार्क्स होगा टोटल। कौन सी डिग्री ये देंगे, तो बैचलर और भैया मास्टर्स दोनों डिग्री आपको देंगे, डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है। और वही बात है कि भाई आगे चल के आप PhD और रिसर्च में भी जा सकते हो। फॉर्म का कॉस्ट कितना है, तो जनरल OBC नॉन क्रीमिलेयर EWS के बच्चों के लिए 2000 है, SC ST के लिए जो है वो कितना है, 1000 है। और भैया लगभग 2 लाख बच्चे हर बार इसको रजिस्टर करते हैं, इतने फॉर्म हर साल भरते हैं। तो एग्जाम जो है वो ये भी देखो, 2 लाख बच्चे अगर रजिस्टर कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 2 लाख रजिस्टर आ रहे हैं तो 2 के 2 पूरे बैठ जाएंगे, 2 से थोड़ा कम ही बैठते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन तो जो है वो नीट में भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो है वो कम बच्चे थोड़े एब्सेंट भी रह जाते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इससे थोड़ा सा कम रहता है जो कि एग्जाम में बैठते हैं। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो 1.5 से पौने 2 लाख के बीच में बच्चे जो है वो इसमें अपेयर होते हैं, क्योंकि जब तक ये एग्जाम होता है उससे पहले हमें नीट का स्कोर पता चल जाता है। और जो बच्चा अपने आप को सेफ रखना चाहता है वो फॉर्म भरेगा, और उसका नीट में सिलेक्शन हो रहा है तो वो फिर एग्जाम क्यों देगा फालतू में, है ना। तो फिर भी जो वो 1.5 लाख के आसपास, पौने 2 लाख के आसपास बच्चे जो है वो यहाँ पर हर साल एग्जाम देते हैं इसका। और हर साल एग्जाम देते हैं, अपने आप को सेफ रखने के लिए एग्जाम देते हैं, ताकि जो है वो ये ना हो कल को कि भाई नीट भी हाथ नहीं आया, एम्स पैरामेडिकल भी हाथ नहीं आया, वेटनरी भी हाथ नहीं लगा, BDS भी हाथ नहीं लगा, कोई एग्जाम जो है वो हाथ नहीं लगा, तो कम से कम हमारे पास एक सेफ ऑप्शन तो है ना। समझे बात को। तो भैया ये है। और फिर जो है वो इसमें कब एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा, तो भैया अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है वो एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट तो 2nd वीक ऑफ मई, लगभग वही बात है, 1 महीने तक चलेगा। फिर भैया करेक्शन एप्लीकेशन ये भी जो है वो लगभग जब बंद होगा तो उसके 1 हफ्ते बाद में स्टार्ट हो जाएगा लगभग। रिलीज ऑफ हॉल टिकट, एडमिट कार्ड कब आएगा, जून में आ जाएगा भैया जी, और ये 2nd वीक ऑफ जून में ये एग्जाम लगेगा। ठीक है, तो ये तो ही बात। अगर फॉर्म फीस की बात करें या फिर जो है वो देखो एप्लीकेशन फीस 2000 रुपये है, किसके लिए भैया, जनरल EWS OBC नॉन क्रीमिलेयर के लिए, और 1000 रुपये है किसके लिए, बाकी जितने भी जैसे कश्मीरी माइग्रेंट है, ठीक है, SC ST के बच्चे हैं उन सब के लिए 1000 है। और बाहर का कोई स्टूडेंट अगर अप्लाई करना चाहता है तो 8500, 8500 रुपये। और ये नॉन रिफंडेबल है। कहाँ पर लेके जाएगा ये आपका फ्यूचर जो है वो, इसमें क्या होगा, तो वही बात, रिसर्च में जाने का अगर मूड हो तो आप इस एग्जाम को क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। आगे के तीनों एग्जाम जो है ना वो ऐसे ही है। रिसर्च में जाने का मूड हो तो आप ये आगे के एग्जाम कंसिडर कर सकते हो। लेकिन हाँ, मैं इतना बता सकता हूं कि आपका जो भविष्य है वो भविष्य जो है वो BSc, बाकी किसी कॉलेज से BSc करने से बेटर रहेगा आज के वीडियो के बाद, अगर आप जो इन एग्जाम को कंसिडर करते हो तो। क्लियर है बात। फिर इसके बाद में भैया जी नेक्स्ट अपने पास है, ये आइसर था, अब है नाइसर। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम है, वही रिसर्च के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। देखो पैसा कितना मिलेगा इसके बारे में तो कुछ क्लियरली बोला नहीं जा सकता ना, क्योंकि आपने जो है वो देखो, मैंने इसमें जो कहीं पैसे की बात नहीं करी कि सैलरी वगैरह इसमें कितनी होगी, लेकिन हाँ अगर आप यहां से जो इसको कंसिडर करते हो तो एक रेप्यूटेड इतना कमा लोगे कि भैया आपको जो है वो कम से कम ये नहीं लगेगा कि काश मैं BSc कर लेता तो और बेटर कर पाता, क्योंकि ये ज्यादा बेटर है, इतना मैं जानता हूं। दूसरी एक चीज और, आपने ऐसे डॉक्टर देखे होंगे जो कहीं पर जो एक टेबल डाल के बैठे हैं और कोई पेशेंट आ ही नहीं रहा है ना। और दूसरी तरफ एक ऐसे डॉक्टर भी देखे होंगे बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की जिन्होंने चेन खोल रखी है, और भैया जो है वो आते हैं और उनकी एक एक विजिट की फीस जो है वो 10-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये होती है। ठीक है, एक एक पेशेंट को देख की फीस भी। तो कहने का मतलब ये है कि देखो उसने भी MBBS किया, उसने भी MBBS किया, लेकिन वही बात है कि आप वहां कितनी मेहनत करते हो। ऐसा नहीं है कि भाई नीट का एग्जाम क्रैक करने पर सारे स्ट्रगल खत्म हो गए जीवन के, ना, स्ट्रगल तो जीवन भर चालू रहते हैं भैया। और जो जितना स्ट्रगल करता है वो उतना ही ज्यादा निखरता है, कि जब तक बिखरेंगे नहीं तब तक निखरेंगे नहीं, है ना। तो भैया आप देखो जरा नाइजर का एग्जाम, भैया बहुत अच्छा, रिसर्च में जाने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और यूं मानो कि भाई रिसर्च के फील्ड में भी कोई लिमिट नहीं है,
कि भाई आपको जो है वो एक लिमिट आती है ना कि भाई इस फील्ड में इससे ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा। रिसर्च के फील्ड में कोई लिमिट नहीं है। आपने कोई ऐसी चीज़ बताई और उसका पेटेंट करवा लिया, बैठे बैठे ज़िंदगी भर रॉयल्टी खाओगे फिर, है ना। तो भैया यहाँ पर नाइसर का जो एग्जाम है, देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। तो क्या है इसके बारे में सारा सब कुछ लिखा है। मैं वापस से बोल देता हूँ, सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दूंगा। ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कोई पैसा नहीं लगता है, इस चैनल पर सब कुछ फ्री है। मैं जो है वो सारी चीज़ें फ्री कर रखे हैं, है ना। मैं यहाँ पर कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे बड़े बड़े चैनल हैं, वो पहले तो चीज़ें बताते हैं और लास्ट में बोलते हैं कि हमारा ये बैच चालू होने वाला है, इस बैच में रजिस्टर करवा लो, वो बैच चालू होने वाला है इस बैच में। कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है यहाँ पर, तो भैया सब फ्री है, ठीक है। और आपको जानकारी काम की लगे तो ये ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो इस साल नीट जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक। तो चलो जरा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इज लोकेटेड इन भुवनेश्वर, उड़ीसा, है ना। दोनों जगह इसकी कैंपस है। इट इज ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन हायर एजुकेशन ऑफर डिग्री कोर्स इंक्लूडिंग यूजी और डॉक्टरेट प्रोग्राम। भैया यूजी पीजी से लेकर आपको पीएचडी तक ऑप्शंस यहां पर मिल सकते हैं, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम ऑफर्ड एट द नाइजर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आर बीएससी एंड पीएचडी। देख लो जरा, है ना, प्रोग्राम्स। फर्दर द इंस्टीट्यूट ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स इन द स्ट्रीम ऑफ साइंस। और भी बहुत सारे जो है वो यहाँ पर कोर्स मिल सकते हैं। जब आप एग्जाम दोगे, है ना, एग्जाम देने के बाद जो है वो अगर आप यहाँ पर इसको कंसिडर करते हो तो फिर जो है वो आपके पास काउंसलिंग के टाइम पर और भी कई ऑफर जो और भी कई सारे कोर्सेज जो आपको नजर आ जाएंगे कि कौन कौन से कोर्स में आप जा सकते हो। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च हैज़ ए पैनल ऑफ एक्सपीरियंस लेक्चरर्स to inspire students in their respective career and to give them tips and invaluable insights in every course। तो वही बात है कि भैया बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ओवरऑल ये है, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, ये कब एग्जाम है हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या एग्जाम है, तो इसका NEST 2025 ये एग्जाम का नाम है, ठीक है। नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। फिर इसके बाद में जो कौन करवाएगा, तो नाइजर भुवनेश्वर करवाता है इसको, ठीक है। और जो है वो इसी का जो दूसरा बॉडी है वो मुंबई में है, तो दोनों मिलकर जो इसको कंडक्ट करवाते हैं। फिर कोर्स क्या है, इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम, BSc MSc और PhD तक आप यहाँ पर कर सकते हो। BSc के बाद में MSc में होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है आपकी BSc के परफॉर्मेंस पर, जनरली हो जाता है। लेकिन MSc के बाद PhD में होगा या नहीं होगा ये MSc पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर भैया एग्जाम मोड, एप्लीकेशन, ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो ऑनलाइन ही होगी। साल में एक बार इसका एग्जाम होता है। अब डेट की बात रही तो भैया एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा, तो तीसरे वीक मार्च में स्टार्ट हो जाएगा भैया, ध्यान रखना, ठीक है। और कब बंद होगा, तो वही बात है, लगभग 1 महीने चलेगा, मार्च अप्रैल, है ना। तो मार्च के तीसरे वीक से चौथे महीने, वो 1-1.5 महीने चलता है, ज़्यादा टाइम नहीं चलता। ये तो जब आएगा तो उसके साथ ही आ जाएगा। लास्ट डेट कब है, फिर डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड ये जून में आता है, तीसरे वीक में। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये भैया अपने पास 4th वीक ऑफ जून, लगभग जून में ही है सारे एग्जाम। लेकिन ये जरूर देख लेना कि कोई एग्जाम क्लैश नहीं कर रहा है कि भाई सेम डेट पर, वैसे होता नहीं है, ऑनलाइन मोड में होता है ना, तो एग्जाम डेट आगे पीछे ही रहती है ना। क्लैश नहीं करना चाहिए कि भाई कहीं ये ना कर दो कि भाई 2 फॉर्म भरे, दोनों सेम डेट पर जो एग्जाम हो रहा है, ऐसा मत करना। फिर आप किसी एक फॉर्म को अवॉइड कर सकते हो। फिर अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, तो 2nd वीक ऑफ जुलाई में जो हो यहाँ रिजल्ट आ जाता है। एप्लीकेशन फीस कितनी है, तो 1400 रुपए, है ना। वो तो है किसके लिए, जनरल के लिए और OBC के लिए। बाकी गर्ल्स के लिए और बाकी अदर कैटेगरी जो उनके लिए कितना है, 700 रुपया है। तो ये हमारे पास है भैया किसका, नाइसर का एग्जाम। नेक्स्ट जो एग्जाम है वो है अपने पास ICAR। इसका नाम तो आपने सुना होगा अगर आप बायो के स्टूडेंट हो। जनरली बायो या एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं, है ना, तो उन्होंने तो ICAR का एग्जाम जरूर सुना होगा। एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं विशेषकर वो तो प्रिपरेशन ही इसी के लिए करते हैं, ICAR के एग्जाम के लिए करते हैं। इवन कई शहरों में तो ICAR के लिए जो डेडिकेटेड कोचिंग सेंटर्स भी अवेलेबल है ना। जैसे नीट के लिए है, नीट के लिए इतने सारे कोचिंग है, जेईई के लिए इतने सारे कोचिंग, इवन ICAR के लिए भी जो वो कोचिंग होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा रिसर्च अपॉर्चुनिटी है इसमें। और इवन ICAR से अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स करते हो तो आपको बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है जिनमें आपको रिजर्वेशन भी मिलता है, क्योंकि भैया ये जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है।
और एग्रीकल्चर पर गवर्नमेंट फोकस करती है। जैसे बैंक में अगर आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पर इसका कुछ कोटा रहता है आईसीआर के बच्चों के लिए कि भाई इतने परसेंट सीटें जो है वो बैंक में, बैंक वाली जो गवर्नमेंट जॉब है उनमें आईसीआर के लिए रिजर्व रहती है, ठीक है। लेकिन फिर भी भैया यहाँ पर रिसर्च की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। इतने बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट है कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, उनमें से कहीं ना कहीं जो है वो आपको बिल्कुल मौका मिल सकता है। और बिल्कुल मेहनत करोगे तो हर जगह मौका मिलता है, उसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है। तो क्या है ये, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन ICAR AIEE 2025 इज एक्सपेक्टेड टू बी कंडक्टेड इन जून और जुलाई, ठीक है। और किस में, तो जनरली यूजी और पीजी के कोर्सेज में जो है वो यहाँ पर आप यूजी और पीजी दोनों कर सकते हो। फिर द कॉम्प्रेहेंसिव गाइड कवर्स ऑल की एस्पेक्ट ऑफ आईसीआर, ये जो है वो मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो क्या है कि भाई आप नीट का प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सारे एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो, ये तो खत्म हुई बात है ना, फालतू बात क्यों करें। आईसीआर नेम जो है वो क्या है, आईसीआर के नाम से ही आपको जो है फॉर्म मिलेगा। आप गूगल पर सर्च करोगे तो भी साइट सबसे ऊपर आ जाएगी। कौन करवाएगा, जय हो धन्य हो हमारे एनटीए प्रभु ही करवाएंगे इस एग्जाम को भी। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है। अभी नीट को जो है वो ऑनलाइन करने की बात चल रही है, लेकिन समस्या ये आ रही है कि क्या 25-30 लाख बच्चों का एक साथ एग्जाम करवा पाएंगे ऑनलाइन मोड पे, या क्या अपने पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम इतने सारे बच्चों का एक साथ ऑनलाइन एग्जाम या अलग अलग शिफ्ट में ऑनलाइन एग्जाम करवा पाए। तो समस्या यही है। बाकी देखो क्या अपडेट होता है, इस पर क्या जानकारी निकल के आती है वो तो समय के साथ पता चली जाएगा। जो भी जानकारी होगी चैनल पर आपको मिल जाएगी। इवन इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री की सारी क्लासेस भी मिलेगी भैया फ्री। अभी कहा था ना फ्री है सब कुछ। तो ऑनलाइन है एग्जाम भी, जो सीबीटी मोड में होगा ऑनलाइन मोड में होगा, क्योंकि ज्यादा बच्चे नहीं है इसलिए ये एग्जाम ऑनलाइन करवाते हैं एनटीए वाले, है ना। 2 घंटे का एग्जाम होता है, साल में एक बार होता है, वही सेम पेपर वैसा ही, ठीक है। हाँ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पोर्शन जो है वो एक एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर इसमें पूछा जाता है। एग्रीकल्चर या मैथ्स एडिशनल में इसमें होता है, तो उसके लिए फीस भी अलग से लगती है। जैसे 400-350 रुपए जो है वो आपकी जो फॉर्म फीस है ना, 1000 रुपए 800 रुपए, इस फॉर्म फीस में आपको एडिशनल सब्जेक्ट का पैसा अलग से देना होता है। जैसे मान लो आपने इन तीनों के अलावा जैसे फिजिक्स और फिर जो केमिस्ट्री हो गई, फिर इसमें जो बॉटनी जूलॉजी और एग्रीकल्चरल अगर आप ले रहे हो साथ में तो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैथ्स अगर साथ में ले रहे हो तो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इवन ये एग्जाम मैथ्स वाले बच्चे भी देते हैं, वो भी कंसिडर करते हैं इसको। एप्लीकेशन पोर्टल कब स्टार्ट होगा, फरवरी में स्टार्ट होगा भैया। लास्ट डेट कब है, तो अप्रैल में जो है धीरे धीरे भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड मई में आएंगे और फिर जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो भी मई में ही आएगी। और अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट कब तक आ जाएगा, जुलाई तक जो है वो रिजल्ट यहां पर निकल के आ जाएगा। ये 4 एग्जाम मेरे ख्याल से भैया, जो भी बच्चा अपने आप को थोड़ा सा सेफ मोड में देखना चाहता है या जिसको थोड़ा सा जो वो लग रहा है, वैसे तो अभी आपके पास टाइम है, आप कवर कर सकते हो। मैं वापस से आपको ये बोल रहा हूं कि ट्राई करो यार, नीट फोड़ दो यार, जैसा कि मेहनत करोगे तो हो जाएगा ना। लेकिन यार सेफ साइड अगर रखनी है ना तो इन 4 एग्जाम को भी आप कंसिडर कर सकते हो। बिल्कुल आपको जो है वो अगर लग रहा है कहीं पर भी थोड़ा ऊपर नीचे, तो इन चारों एग्जाम को कंसिडर कर सकते हो। मैं चारों एग्जाम को जो है वो एक एक करके भी इन पर वीडियो जो है वो बना दूंगा। और भैया इसके अलावा जो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, आपको लगे कि इस चैनल से कुछ बेनिफिट है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इसके अलावा एक बार चैनल को विजिट जरूर करो, ठीक है ना। तो ये है, बाकी ऐसी ही किसी और जानकारी के लिए या ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। खूब प्यार है आपका, ऐसा ही बना रहे। बहुत बहुत थैंक यू।